बख्तियार काकी नाम के एक सूफी संत थे जिनके नाम पर बख्तियारपुर गांव बसा। उस सबका नाम बदलने अच्छा, की बात नाम कर रहे बदल देने से अब दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर तो कोई आदमी बिना टिकट नहीं उतरता होगा कोई खोमचा वाला भी नहीं मिलता होगा। अरे नाम बदलिए, नाम बदलने से होता है। नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर हो गया था, आज नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में दुनिया के 20 देशों के बच्चे पढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष अब देखें एक 24। अब हम नहीं जानते भाई, हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस देश के संविधान का एक अंग होता है, न्यायपालिका। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक आदेश बाद संख्या 1/2024 में यह स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया कि आचार समिति जो अमर्यादित आचरण एवं अमर्यादित व्यवहार के लिए दोषी माना, सजा के अनुपात पर उसने कहा कि सजा का अनुपात ज़्यादा है। तो अब माननीय सभापति बिहार विधान परिषद ने जब अपने चेयर से इस संबंध में पूरा मंतव्य दे दिया हो तो उसके बाद तो किसी के अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। भाई सजा को अधिक माना ना कि व्यवहार को भी सही मान लिया। व्यवहार को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सही नहीं माना है। लेकिन यही उन्होंने सवाल किया कि अधिकतम सजा क्यों दी गई। आपने राम बच्चन जी को इसीलिए लाया आचार समिति में, तो ये सवाल उठ रहा है कि आखिर लोकतंत्र में क्या फ्रीडम ऑफ प्रोफेसर राम बच्चन राय से सीनियर कौन मेंबर है? उनकी विद्वता के सामने कौन है? पटना विश्वविद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे हैं, विभिन्न पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। बिहार विधान परिषद में मैं अगर जानकार सदस्यों में से गिना जाएगा तो उनको गिना जाएगा। तो इसलिए कम से कम व्यक्तिगत टिप्पणी ऐसे चीजों पर नहीं करना चाहिए। तो उप सभापति हैं। मान रहे कि जेडीयू हार मान रही है, सरकार अपनी हार मान रही है। जेडीयू किस बात का हार मानेगी? अरे भाई, प्रयास नीतीश जी कर रहे थे उनको हटाने का। नीतीश जी का है लिखा हुआ कहीं? उन्होंने कहा कि हम आपको बर्बाद कर देंगे। नहीं, वो सदन की प्रोसीडिंग को पढ़ लीजिए ठीक से। सदन की कार्रवाई एक अलग चीज होता है भाई। इस संबंध में आचार समिति ने, और उसमें तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं। ऐसा नहीं कि जनता दल यू का लोग है, केवल भाजपा का लोग है, राजद का लोग नहीं है, सब पार्टी के प्रतिनिधि हैं उसमें। और सबके सामने पूरा मोहम्मद कारी शोएब किस पार्टी के हैं? उन्होंने खेद व्यक्त किया तो सजा की अवधि उनकी नहीं खत्म हो गई, उनको केवल निलंबन किया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक आदेश को तो कम से कम पढ़ना चाहिए। आचार समिति जो जिसके अध्यक्ष माननीय राम बच्चन राय हैं, उनकी इंटीग्रिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी सवाल नहीं खड़ा किया। देखिए, जनाब खालिद अनवर ने बयान दिया और भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय विधायक ने बयान दिया और जनता दल यू के भी एक माननीय विधायक ने बयान दिया। यही पूरा संदर्भ है। और ये संदर्भ कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार को तो कोई चुनौती नहीं दे सकता है। तो कोई व्यक्तिगत मंतव्य दे देता हो तो उसके आधार पर एनडीए में खटास है, यह नहीं कहा जा सकता है। ऑफिशियल स्टैंड क्या है औरंगजेब? अब इस संबंध में अभी जनता दल यू को कोई औपचारिक रूप से हम लोगों ने उसको देखा भी नहीं, चूंकि विधानसभा के अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है, इसलिए हम लोग उसको बहुत गंभीरता से लिए नहीं कि भाई ये महाराष्ट्र का मसला है। बख्तियारपुर का नाम नीतीश नगर कर दिया जाए, इसकी डिमांड हो रही है। बचौल साहब ने किया है। कौन? हरिभूषण ठाकुर बचौल। नहीं, तो उनको बख्तियार खिलजी के बारे में पूरा जाना चाहिए कि भागलपुर वो जो गए थे वहाँ से बंगाल, उस रास्ते में नहीं पड़ता था यह। बख्तियार काकी नाम के एक सूफी संत थे जिनके नाम पर बख्तियारपुर गांव बसा। उस समय 235 की आबादी थी और वो सिमरी बख्तियारपुर उसी का है। बख्तियार खिलजी के बारे में जो लोग कहते हैं वो सीधा नालंदा से बिहार शरीफ होते हुए भागलपुर गए थे, तब बख्तियारपुर कहाँ आ गया उसमें? औरंगाबाद, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, सबका नाम बदलने अच्छा, नाम बदल देने से अब दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर तो कोई आदमी बिना टिकट नहीं उतरता होगा, गलती से भी नहीं। कोई दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर तो अब कोई भिक्षाटन भी नहीं करता होगा, कोई खोमचा वाला भी नहीं मिलता होगा। अरे नाम बदलिए, नाम बदलने से होता है। नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर हो गया था, आज नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में दुनिया के 20 देशों के बच्चे पढ़ रहे हैं। काम करिए ना, काम बोलेगा। तो आपने सुना साफ जो है मुख्य प्रवक्ता एमएलसी जो है तब कह रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होगा, काम करके दिखाइए। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।